तो बाल दोस्तों, आज हम सीखेंगे इकाई 5 जय विज्ञान की। हम देख सकते हैं कि ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, उस चित्र के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है जिससे विज्ञान की खोज माना जाता है। देखिए, कोई एसी दिखाई दे रहा है, पंखा है, घड़ी है, कंप्यूटर है, टीवी है, बिजली का बल्ब है, बिजली है, फ्रिज भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये चीज़ से हमें बहुत सारा फायदा भी हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस काव्य की, इन काव्य की पंक्तियों की भावार्थ की। आप लोग जब जानते हैं कि इस इकाई में हमें क्या सीखना मिलेगा, पहले ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इस इकाई में जवान की, किसान की और विज्ञान की जय हो, ऐसी बात की गई है। वैज्ञानिक खोज की वजह से नए उपकरण बने हैं और नए उपकरण बनने से विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये हमें मानना ही पड़ेगा। उन प्रभावों की वजह से सारा विश्व एकजुट हो रहा है और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं का अनुभव कर रहा है। और हम भी जानते हैं कि आज हम जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा उपकरण है जिसके पीछे विज्ञान है। चलो देखते आए काव्य पंक्ति के भावार्थ के रूप में। मैं आप सबको एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे YouTube के चैनल पर है। मेरे YouTube चैनल का नाम है कनु सगर। अगर मेरे ये चैनल पर कोई नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे नए नए वीडियो को आपको जानकारी मिलती रहे। आइए देखते हैं काव्य पंक्ति। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इस काव्य में जवान की जय हो, किसान की जय हो और विज्ञान की जय हो, ऐसी बात कही गई है। क्यों? जवान यानी हमारे देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो रात दिन खड़े रहते हैं और हम चैन से सो सकते हैं, अपने धर्म के त्योहार का उत्सव मना सकते हैं, इसीलिए उसकी जय हो। किसान, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता जिसको बोला जाता है, और इसीलिए उसकी भी किसान की जय होनी चाहिए। पूरे विश्व को, पूरे देश को खाना, फसल पकाना, ये सारी चीज मेहनत करता है। साथ में विज्ञान की जय है, क्योंकि उसने पूरे विश्व के एक उपकरण देकर, नए नए उपकरण देकर पूरे विश्व को गतिशील बनाया है। इसीलिए इन तीनों की जय यहां पर कही गई है। आगे बात करते हैं। सुविधाओं का शुरू सिलसिला, विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बने, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का मतलब होता है कि ऐसे साधन जिसको आसानी से हम काम कर सकें। सिलसिला मतलब क्रमबद्धता, जिसको हम बोल सकते हैं। और विलासिता का मतलब होता है सुख भोग। तो सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। जैसे ही वैज्ञानिक की खोजों की वजह से, एक वैज्ञानिक के खोजों की क्रमबद्धता चल रही है और उसी की, इनसे ही लोगों की सुख भोग की जो है ना, उसमें वृद्धि हुई है।
पहले के हम जमाने में कच्चे मकान में रह रहते थे। अब ऐसी कई सारी चीजें बनी जैसे पक्के मकान में रहते हैं। पहले हम बिना पंखे से चला लेते थे, आज पंखे है, उससे ज्यादा घर में एसी भी है। ऐसी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है, वृद्धि हुई है, वृद्धि जिसको बोला जाता है। और यहां पर इसी तरह के लोगों को एक आनंद भी मिल रहा है। खुशबू शब्द दिया गया है जिसका अर्थ होता है सुगंध, और खुशबू का विलोम शब्द होता है बदबू। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। जैसे जैसे उपकरण बने हैं ना, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक खोजों की वजह से नए नए उपकरण बने हैं जिससे समय की भी बचत होती है और शक्ति की भी बचत होती है। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक बबूल का पेड़ मान लो, बबूल को गुजराती में बावड़ कहवाय। बबूल का पेड़ मत, चाहे आप कोई भी पेड़ ले लो, उस पेड़ को जड़ से अगर उखाड़ना है, निकालना है, तो 3-4 आदमी को अगर आप ले लो तो 3-4 दिन निकल जाएंगे। पुराने साधन इस्तेमाल करते, उसी के सामने आज के जमाने में वैज्ञानिक की खोजों की वजह से जेसीबी जैसा साधन बना हुआ है, उस साधन की वजह से आप 1 घंटे में जड़ से उसे निकालकर कहीं पर भी रख सकते हो। तो ये जो है, एक तो बचत हुई समय की, 3-4 दिनों की बजाय यहां पर 1 घंटे में काम हो गया। 3-4 लोगों की जगह एक ही आदमी काम कर सकता है। जैसे यहां लाभ हुआ है वैसे हानि भी हो सकती है, लेकिन लाभ ज्यादा होता है और हानि कम होती है। अब आगे बात करें हम, बचत समय की और शक्ति की होती ही है। अब विकास का जादू है। इस तरह विकास हो रहा है एक जादू की तरह, ऐसा लगता है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। तो यहां पर कवि ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे नए नए उपकरण अब साधन बनते जा रहे हैं, बनाए हुए हैं, और हर एक साधन को एक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं खोज, नई खोज के लिए नए उपकरण बने रहे हैं। तो इसी तरह इस साधन की वजह से हमें नए नए उपकरण भी बनाने में उसे हम हासिल कर सकते हैं। आज की इस समय में कोविड-19 महामारी चल रही है। जब ये वीडियो आप देख रहे हो, जब ये वीडियो मैंने बनाया तब ये महामारी चल रही, उसी समय वैज्ञानिकों की खोज की वजह से आज हमारे देश में नए एक रसी की शोध हो चुकी है और लोग टीका लगवा रहे हैं। ये क्या है? एक नई नई खोज हो रही है। तो इसी तरह यहां हर एक वैज्ञानिकों की खोज की वजह से, वैज्ञानिक खोज की वजह से हमें फायदा बहुत सारा मिलता है। अब देखिए, आप ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है, लड़का है, वो फोन पर बातें कर रहा है, उसके बाजू में एक महिला है जो कंप्यूटर चला रही है। ये क्या है? ये उपकरण है। आप जिस तरह से आज पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक उपकरण ही है। आगे देखें, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फेंक मुस्कुराते। मोबाइल पर आज हम बात कर सकते हैं। पहले के जमाने में अगर हमें कोई संदेशा भेजना होता था तो हम खत लिखकर भेजते थे, या फिर कोई हमारा रिश्तेदार होता था, उनके साथ हम कुछ हमारा संदेशा अपने रिश्तेदार को भेजते थे। ऐसे करते करते समय जैसे जैसे निकलता जाए, वैसे वैसे उपकरण निकलते जाए, वैसे आज हमारे पास एक मोबाइल ऐसी चीज है, हम कहीं पर भी कोई भी समय पर हम अपने रिश्तेदारों से या कांटेक्ट से हम उनके साथ बात कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए हम पेजर फैक्स भी कर सकते हैं। आज फैक्स का जमाना निकल चुका है, ईमेल आ गया है। बैठे बैठे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, कागज है, उसको कहीं पर भी निकालना है तो आप फैक्स कर सकते हैं। ऐसा मशीन आता है जो बहुत कम उपयोग होता है आज के ज़माने में। ईमेल आ गया है ना। अब जैसे ही अपना अकाउंट है, आप सब जानते ही हो कि जैसे डॉक्यूमेंट आप
उसके साथ अटैच कर दोगे और सेंड कर दोगे, तुरंत ही इसी मिनट में वहां पहुंच जाएगा। ये जो है शक्ति और समय की बचत होती है। पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते, ये सिर्फ स्थल के नाम दिया गया है। आप कहीं पर भी जाओ, आप विदेश में भी जाना चाहते हो, हमारे देश के अंदर एक राज्य के अंदर दूसरे राज्य के अंदर जाना चाहते हो तो पल भर में पहुंच जाते हम। ये क्या है? हवाई जहाज की मुसाफरी करते हैं तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं। ये वैज्ञानिक की खोज की वजह से ये सारी चीज हमें मिली हुई है, ऐसी सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। हम जहां ऐसे विकास के जादू पर चलते हैं, जिस पथ पर हम चलते हैं और उसी पथ चलते हुए हमें एक आनंद मिलता है, वही आनंद, वही लोग, वही वैज्ञानिक की खोज बढ़ती जा रही है और आसान जैसी हो रही है। और विज्ञान ने वही रास्ता सरल बना दिया है, आसान बना दिया। आसान मतलब सरल। जय विज्ञान की, जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की। आगे देखते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ हम पंक्तियों की भावार्थ भी समझते जाएंगे। जैसे कि आप पल भर में जयपुर, पल भर में मथुरा पहुंच जाने की बात करते तो यहाँ पर यातायात के साधने दिए हुए हैं, हवाई जहाज जिसको हम प्लेन बोलते हैं, विमान बोलते हैं, स्कूटर भी हैं, कार भी है, रिक्शा भी है। तो पल भर में आप कहीं पर भी जाना हो तो पहुंच जाते हैं। पहले बैलगाड़ी थी, आज ऐसे यातायात के साधन हैं। आगे देखें। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। कंप्यूटर के कारण जीवन में ऐसा बदलाव आया है, ऐसी क्रांति आ गई है और साथ में इंटरनेट की परछाई है और लोग इंटरनेट का पूरा लाभ उठा रहे हैं। जापान जैसे देशों में 5G नेटवर्क का भी इस्तेमाल होने का शुरू हो गया है। तो यहाँ पर परछाई मतलब जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં પડછાયો કહીએ છીએ। तो कंप्यूटर के कारण से बहुत सारा बदलाव आया है और उसी में इंटरनेट का पूरा लाभ मिल रहा है। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। अधर मतलब होठ, गुजराती में होठ कहवाय। हरेक लोगों के होठों पर खुशहाली लहराई है, खुशहाली दिखाई दे रही है। कैसे? जैसे कि गंगा यमुना लहराई। एक मुहावरा भी दिया गया है, गंगा यमुना लहराना मतलब बहुत आनंदित होना। कब लोग आनंद होते हैं? जब उनको कुछ फायदा हो तो इसी वजह से यहां पर समझाया गया है कि लोगों के होठों पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, खुशहाली दिखाई देती है, बहुत आनंदित हुए हैं वो लोग। आगे की पंक्ति बताई गई है। बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपनी शान की। नई सदी के बच्चे, पहले के समय के बच्चे की अपेक्षा यहां बात की गई है, जिनको ये तुरंत पैदा ही होते ही ये सारे लाभ मिलते हैं। दुनी मतलब दो गुनी, बे गणी जिन्हें गुजराती में कहिए थे। तो यहां पर बच्चे, नई सदी के बच्चे बोल रहे, पहले के जमाने के बजाय हमें बहुत सारा आज विज्ञान की खोजों का लाभ मिल रहा है। तो हमें ये पूरा दो गुनी सब बहुत सारा हमें फायदा मिल रहा है। आगे का चित्र देख रहे हो आप, बहुत सारे उपकरण हमें दिखाई देते हैं। चले समय के साथ तभी तो, क्या बताया है? समय के साथ चलना चाहिए। अगर हम ऐसे पूरी खोज का उपकरण की इस्तेमाल ही ना करें तो हम दुनिया के साथ नहीं चल पाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। अगर दुनिया में हमें यश पाना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो हमें समय के साथ चलना ही पड़ेगा। हमें अपने पुरानी बातें, पुराने उपकरणों का उपयोग करें तो हम पीछे ही रह जाएंगे। इस वसुधा का स्वर्ण सवेरा,
निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। गुजराती में मैंने पृथ्वी बोला है और हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है। इस पृथ्वी के ऊपर हम सुनहरी सवेरा, स्वर्ण मतलब सुनहरी, स्वर्ण का मतलब होता है सोने जैसा, सोना। सवेरा मतलब सुबह, प्रातः काल भी कह सकते हो। इस पृथ्वी के ऊपर हम सुनहरी सवेरा लाना चाहते हैं। कैसे? निज प्रयास से। निज मतलब खुद के प्रयास, पोतानु, निज ले पोतानु, खुद का, खुद के प्रयास से हमें इस पृथ्वी के ऊपर सुनहरी सवेरा लाना है। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। हमें मानवता के गीतों की सभी को मिलकर इसी तरह हमें उस गान की शुरुआत करनी होगी। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो इसी तरह यहाँ पर इस काव्य के अंदर हमें अपनी नैतिक फर्ज और मानवता का जैसे मूल्य इस इकाई में हमें सीखने को मिलते हैं। तो हमें मानवता का मूल्य भी सीखना चाहिए और हमारी नैतिक फर्ज क्या है वो भी हमें इस काव्य से अंदर सीखने को मिलती है। तो इसी तरह मैंने अपने ही प्रयास से समझाने की कोशिश की है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को इसमें थोड़ा सा तो सीखने को मिला ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।